समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक कमाल अख्तर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कमाल जी, मुझे ये बताइए कि ये जो पीडीए के फॉर्मूले के तहत जो बैठक हो रही है, एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या है? देखिए, 2024 का लोकसभा का चुनाव है और समाजवादी पार्टी अपने सभी विंग्स, जो भी विंग्स हैं, उन विंग्स के जो महत्वपूर्ण नेता हैं, उन सबको बुलाकर उस तैयारी के अंदर बूथ स्तर से जुटने की हम लोगों की तैयारी है। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जितना शानदार कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के पास है, वो किसी दल के पास इतना शानदार कार्यकर्ता नहीं है। और यही कार्यकर्ताओं के बल पर माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं, जो माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो काम किए हैं, उन कामों को जनता के बीच में लेके जाएंगे। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जिन दबे कुचले शोषित पिछड़े मुसलमान या और वर्ग जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, जो आदि आबादी है, जो अगड़े हैं, जो आज उपेक्षित हैं, उन सबके बीच में जाके हम नेताजी का और अखिलेश जी का संदेश जाएंगे। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि इस बार जनता बदलाव करेगी। ये समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसमें जुटा हुआ है। अच्छा, इधर देख रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी लगातार बैठकें भी ले रहे हैं संगठनों के साथ, विधायकों की से भी बात कर रहे हैं, पूर्व सांसदों से भी बात कर रहे हैं, मौजूदा सांसदों से बात कर रहे हैं। आपकी अखिलेश जी से मुलाकात हो गई है, क्या है मुद्दा, क्या क्या कह रहे हैं अखिलेश जी? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा क्या है कि अपने कार्यकर्ताओं को जो 2024 का चुनाव है उसके लिए उनमें उत्साह भरना, उन्हें बूथ पे जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की गड़बड़ियां करती है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों के वोट को घटाना या ये करने का प्रयास कर रही है, उस सबके लिए अपने कार्यकर्ता को जागृत करने का काम अखिलेश यादव जी और पूरी पार्टी के लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक मनोज पारस जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, अखिलेश जी से मुलाकात हो गई, आपकी क्या चर्चा हुई? देखिए, माननीय अखिलेश जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब उनसे मुलाकात करना तो हमारा कर्तव्य है, मिलते रहना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। तो लोकसभा के संबंध में उन्होंने डायरेक्शन दिया कि भाई जाइए अपने क्षेत्र में, जीत करके आना है, जो लड़े उसको जिताना है। मैं भी एक तरह से अपनी वाइफ के लिए, अपने लिए प्रयासरत हूँ। अगर हमें मिलेगा तो हम लड़ेंगे, जिसको नहीं हमें नहीं मिला तो जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे उसको लड़ा के जिताने का काम करेंगे। अच्छा, ये पीडीए का जो एजेंडा अखिलेश यादव जी ने शुरुआती दौर में उठाया था, आज उस पीडीए की बैठक भी हो रही है, तो मुद्दा क्या है, क्या है पीडीए का एक्चुअल फॉर्मूला? पीडीए सब जानते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, यही पीडीए का फॉर्मूला है। और एक्चुअल में देखिए, पीडीए इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर पीडीए जब तक इस देश का मजबूत नहीं होगा, तब इस देश का विकास नहीं हो सकता, इस प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे ज्यादा अभी तक इतिहास गवाह है कि इन्हीं लोगों को दबा के कुचल कर रखा गया है। तो पीडीए मजबूत होगा तो निश्चित तौर से जब इनकी लिंग स्टैंडर्ड चेंज होगा, इनके आय के स्रोत बनेंगे, नौकरी मिलेंगी, तभी इनका स्टैंडर्ड जब होगा तो आय बढ़ेगी, तो देश की प्रगति बढ़ेगी। अच्छा, आप तो समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, मैं बहुत पहले से आपको जानता हूं। ये चुनाव से पहले अखिलेश जी को जो सीबीआई का नोटिस मिला है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब ये तो आप जानते हैं कि जितना विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी अगर वो कहती हम 400 पार, अगर 400 पार, तो इतनी हताशा क्यों है कि विपक्ष को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं? अरे खुले मैदान में साफ मन से लड़िए। लेकिन वो खुद उनको डाउट है कि हम पिछली बार के बहुमत भी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हो मात्र 70 सीटों का खेल है। अगर 70 सीटें पिछली बार से हम उनकी कम करने में कामयाब हो गए तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। आपके कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में 80 में 70 खींच लाए? उत्तर प्रदेश में 70 नहीं, पूरे हिंदुस्तान में केवल 70 सीटों का खेल है। अगर पिछले उनके बहुमत से हम 70 सीटें कम करके ले जाएंगे उनकी, तो निश्चित तौर से कहां सरकार बना पाए? तो 400 पार, उन्हें तो बहुमत का भी लाले पड़ने वाले हैं। इसलिए तो जयंत चौधरी जी के पीछे, कभी इसके पीछे सीबीआई, कभी उसके, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सीबीआई का नोटिस दिलवा दिया। आप देख रहे हो केजरीवाल साहब को कितने दिन से रखा, सोरेन को साहब को सिटिंग मुख्यमंत्री होकर उन्हें जेल भिजवा दिया। तो ये अगर आप 400 पार जा रहे हो तो इतनी हताशा, इतना उत्पीड़न क्यों लोगों का? इस निश्चित तौर से इसलिए वो घबराए हुए हैं, वो बहुमत भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि जितने भी लोग समाजवादी पार्टी या उसके गठबंधन से दूर गए, वो एक दबाव के तहत गए? देखिए, उसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप जानते हो राजनीति में सारा गेम संभव है, कोई दबाव भी है, कहीं पैसे का भी गेम हो सकता है, कहीं और लालच भी हो सकता है। तो जाते वही लोग हैं जिन्हें कहीं ना कहीं कुछ और दिखाई देता है। हम जैसे लोग निष्ठावान लोग हैं, पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ मरते दम तक रहेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पारस जी हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी तैयारी हो रही है, पूरी बैठकें की जा रही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि तमाम सारी एजेंसीज का दुरुपयोग
सहयोग किया जा रहा है और यही वजह है कि तमाम सारे सहयोगी दल समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। प्रधान जी, अखिलेश जी से मुलाकात हो गई, क्या बात हुई? देखिए, नहीं, मेरी बात अभी हमारी तो किसी और विषय में बात हुई। आज संगठनों की बैठक है, बाबा साहब के नाम से जो एक संगठन बना है अम्बेडकर भाईनी, उसके लोग हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग हैं, उनकी इस समय पर मीटिंग चल रही है और कैसे आने वाले समय पर 2024 के चुनाव में संविधान और लोकतंत्र को बचाने का जो चुनाव है उसके लिए क्या नाम मीटिंगें लगातार जारी हैं, कैसे टिकटों का बंटवारा हो, कैसे जो है इस आने वाले समय को चुनौती को जो है सामना करते हुए आगे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर चर्चाएं हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे इस समय जो सरकार है वो संविधान को बर्बाद करना चाहती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके न्यूज़ 24 को कि जिसमें लगातार सच्चाई और कम से कम विपक्ष की कुछ चर्चाएं बातें आ जाती हैं, लेकिन अधिकतर आप देखेंगे, आप बुरा नहीं मानेंगे उस बात का, जो आजकल मीडिया है वो एक तरीके से कई जगह ऐसा लगता है दूसरे चैनलों का कि ऐसे बिल्कुल सरकार के हिसाब से चल रहे हैं। आप जब बताओ, कभी एक विधायक उधर से उधर जाता है तो इसमें क्या नैतिकता नहीं गिरती? क्या गरिमा नहीं गिरती लोकतंत्र की? क्या लोकतंत्र के मूल्यों को खत्म नहीं कर रहे लोग? आप बताइए, चुनी हुई सरकारों को तोड़ दे रहे हैं, लालच देकर, डरा कर, कई अनाप शनाप चीजें बोलकर। तो आप बताइए, क्या ये लोकतंत्र बेहतर लोकतंत्र है? इनके हिसाब से कोई नैतिकता नहीं बची है, कोई इनके सामने लोकतंत्र नहीं है। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसा कल बोला कि एक समय पर समुद्र मंथन हुआ था, अब इस समय पर ये लोकतंत्र का, संविधान का मंथन होने जा रहा है। और ये ऐसा मंथन है जिसमें एक तरफ लोग उसको बचाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ उसको बर्बाद करने वाले लोग। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये बात कई बार समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कही कि दबाव में सब साथ छोड़कर चले गए, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की राज्यसभा के चुनाव में, या दूसरे सहयोगी दल हो राजभर। तो क्या ये वाकई कोई एक दबाव है जिसकी वजह से छोड़ के जा रहे हैं? आप बताइए, हमारी तो सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है, हाँ। लेकिन हिमाचल में तो सरकार थी ना, हिमाचल में तो मौजूदा सरकार थी, उसमें किस तरीके से इन्होंने कर लिया। देखिए, आने वाले समय पर आप देखिएगा, ऐसे बहुत बार हुआ है पूर्व में भी, लेकिन जिस तरह इस समय मूल्यों को गिराया गया लोकतंत्र के, वो पूर्व में ऐसा कभी नहीं हुआ। बेशक इमरजेंसी, कभी हम पुराने समय में सुनते थे कि इमरजेंसी लगी, लेकिन अब घोषित नहीं है बस, लेकिन उससे ज्यादा अगर कोई संविधान को खत्म करने का काम कर सकता है तो इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और देश में कर रही है। क्या कह रहे हैं अखिलेश जी? आप लोगों के साथ लगातार मुलाकात होती रहती है, जो घटनाक्रम बदल रहे हैं। माननीय अखिलेश जी का सीधा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में, और हमारा भी सबका कहना, और जनता भी ये समझ रही है कि उत्तर प्रदेश से देश की सरकार बदली जा सकती है। यहाँ पर सभी लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और ऐसे लोगों से लड़ना पड़ेगा जो संविधान को और इस ताने बाने को बर्बाद कर देना चाहते हैं, कहीं जात के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर। जो इस तरह की लड़ाइयाँ इन लोग लड़ाई हैं, और एक तरीके से सोचिए कि नफरत की पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं, जिसको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो आगे बढ़ाने का काम करे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल सरकार का एक दबाव है जिसकी वजह से बहुत सारे साथी साथ छोड़कर जा भी रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में अगर एनडीए गठबंधन को हराना है तो सभी को एकजुट होना होगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।